आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि पिछली बार जब महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, तो एमआईएम कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी, क्योंकि एक बार फिर से महानगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। 15 जनवरी को जो है वोटिंग होनी है, 16 जनवरी को जो है उसका रिजल्ट और परिणाम आने हैं। तो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुंबई के अंदर कितनी सीटों पर जीत हुई थी, औरंगाबाद के अंदर कितनी सीटों पर जीत हुई थी, नांदेड़ के अंदर कितनी सीटों पर जीत हुई थी, जलगांव के अंदर कितनी सीटों पर जीत हुई थी। इस तरीके के थोड़ा सा आंकड़ा हम बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस वक्त और इस वक्त के महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम का जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है, देखने वाला है, क्योंकि उस वक्त वो शुरुआती टाइम था, एमआईएम जस्ट एंट्री किया था महाराष्ट्र के अंदर और उस वक्त भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इस वक्त अपना पैर जमा चुके हैं एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर। कई सारे एमएलए निकल चुके हैं, एमपी तक निकल चुके हैं। तो इससे आइडिया तो है कि इस बार का प्रदर्शन जो है पिछली बार के प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आइडिया, और आंकड़े देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। बीएमसी की बात करते हैं, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करते हैं बीएमसी के अंदर, तो मुंबई के अंदर एमआईएम ने घोषणा किया है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि थोड़े दिन पहले ही घोषणा किया था, और जब उम्मीदवारी पेश हो जाएंगी, फाइनल हो जाएगा, तो थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। लेकिन एमआईएम के ऑफिशियल की तरफ से कहा गया था कि 60 सीटों पर जो है सिर्फ मुंबई के अंदर जो है हम अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। और याद रहे कि मुंबई के अंदर टोटल 277 जो है कॉरपोरेटर का जो सीट है 277 है, और पिछले बार 277 में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीट पर एमआईएम की जीत हुई थी। हालांकि वो जीत भी कहा जा रहा था कि कई एतबार से जो है वो बहुत अच्छी मानी जा रही थी। स्टार्टिंग था, पहली बार चुनाव लड़े थे, और इस तरीके के प्रदर्शन से माना जा रहा था कि मनोबल जो है उनका बढ़ा है। तो 2 सीट पर जो है वो जीत हासिल किया था मुंबई के अंदर बीएमसी के अंदर एमआईएम का। 2017 की अगर बात की जाए, पहले की अगर बात की जाए, जब महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। अमरावती की औरंगाबाद की बात कर लेते हैं, जहाँ से एमआईएम के एमपी भी निकले हैं, जहाँ से एमएलए भी निकले हैं। इम्तियाज़ जलील खुद वहाँ के रहने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार औरंगाबाद के अंदर जो है एक रिकॉर्ड जो है वो जीत होने वाली है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो टोटल 26 सीटों पर जीत हुई थी, टोटल 113 सीट है वहाँ पर, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी वहाँ पर। उससे भी बहुत ज़्यादा जो है एमआईएम का मनोबल बढ़ा था कि औरंगाबाद के अंदर 113 में से 26 सीटों पर जीत जो है ये बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस बार औरंगाबाद के अंदर 113 में से जो है और भी ज़्यादा सीटों पर जीतने को जो है देखने को मिल सकता है। अब कितने होंगे वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा अमरावती की अगर बात की जाए तो टोटल 87 सीट है वहाँ पर, और उन 87 में से 10 पर जीत हुई थी। और उससे ये भी पता चल रहा है कि अमरावती के अंदर भी एक बड़ी कामयाबी मिली थी एमआईएम को। और एमआईएम के नज़रिए से देखा जाए तो इस बार भी 87 में से कम जो है लक्ष्य जो है वो 30 से ऊपर का है। अब ये देखना है कि कितने आएंगे, वो 16 जनवरी को ही पता चलेगा। अभी सिर्फ बातें ही कही जा सकती है, एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। नांदेड़ के अंदर भी लड़ा था एमआईएम ने नगर पालिका चुनाव, और वहाँ पर टोटल 81 सीट है, लेकिन 81 में से एमआईएम का खाता नहीं खुला था। और इस बार जो है नांदेड़ से जो है उम्मीद है कि एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। एमआईएम एक अच्छी खासी सीट पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन पिछली बार इनका खाता नहीं खुला था। इस बार एक अलग तैयारी के साथ आए हैं, एक बड़ी कामयाबी को लेकर जो है इस बार आए हैं, और उम्मीद यही कि एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है नांदेड़ के अंदर। जलगांव एक ऐसा है जहां पर एमआईएम की 3 सीटों पर जीत हुई थी। तो इस तरीके की जो कुछ सीटें हैं, एक आइडिया आपको लग गया होगा कि एमआईएम का पिछले बार प्रदर्शन कैसा था। कहीं पर 2017 के अंदर हुआ था, कहीं पर 2015 के 18 के अंदर हुआ था। तो ये उस वक्त एमआईएम के लिए पहली बार चुनाव था। तो इस वक्त जो है एमआईएम अपना पैर जमा चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। और उससे पहले ही, ये तो महानगर पालिका की हम बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर चुनाव होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही जो है 21 दिसंबर को जो है वो नगर पंचायत का रिजल्ट आने हैं। तो उससे भी पता चल जाएगा कि एमआईएम कितने पानी में है और एमआईएम का पैर किस कदर जो है जम रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो नगर पंचायत और अगर महानगर पालिका, इन दोनों के अंदर अगर एमआईएम का एक तगड़ा प्रदर्शन हुआ, एक अच्छा प्रदर्शन हुआ, ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, तो भाई ये बात तो तय है कि आने वाले टाइम में विधानसभा में इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, लोकसभा के अंदर इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि यही बेस जो होते हैं, यही बेसमेंट जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी आगे जाएगी और कौन सी पार्टी जो है वो पीछे रहने वाली है। यही वजह है कि बीजेपी हमेशा छोटे छोटे चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि छोटे लेवल पर जो है उनकी ज़बरदस्त जीत हो, और कैसे
जैसे जीत हो बीजेपी अपना जी जान लगा देते हैं। यही वजह है कि तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर भी जब एच का जो चुनाव होता है वहाँ पर वो लोग जो है सारे के सारे टूट पड़ते हैं। बड़े-बड़े जो बीजेपी के जो जितने भी नेता है वो सारे के सारे लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर। यही वजह है कि केरल के अंदर जो है कभी बीजेपी का खाता नहीं खुलता था और आज देखिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकली है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो के थ्रू अपडेट किया था। तो ये जो चीज़ें हैं देखने के एतबार से छोटे इलेक्शन ज़रूर है, लेकिन कई मायने में ये बहुत बड़े इलेक्शन के रूप में माना जाता है। यहीं से डिसाइड होता है कि कौन अच्छा काम करेगा, यहीं से डिसाइड होता है तरक्की कैसे की जाएगी, यहीं से डिसाइड होता है कि कौन विधानसभा और लोकसभा के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल हो सकता है। तो अब ये देखना है कि एमआईएम किस तरीके से प्रदर्शन करती है महाराष्ट्र के अंदर नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव के अंदर। इतना तो तय है कि चाहेंगे एमआईएम कि बीएमसी के अंदर भी मेयर बने, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो, चाहेंगे कि औरंगाबाद के अंदर ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो, वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट किस तरीके से नांदेड़ के अंदर आए, जलगाँव के अंदर आए। तो इस तरीके के जो है रिजल्ट आने के चांसेस और है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।